welcome to Shorts and Shouts with Felix and I am so thankful and I am so grateful कि आज आप सब हमारे साथ जुड़े हैं and बहुत देर से हम ये प्लान कर रहे थे कि हम एक पॉडकास्ट शो ला रहे हैं and finally we are doing it and I want to thank my sponsors the Glam Bar and our media partners Shree News and today I have two influential people from Jammu and Kashmir and they are the most influential people I have seen the hard work they have done बहुत ही ज़्यादा inspiring लोग हैं and I want to introduce them सबसे पहले हैं हमारे साथ मैम आरती and then we have Sir Kuldeep okay they both are one of the best people I know and that's why हमने सबसे पहला एपिसोड जो था वो थोड़ा धमाकेदार करना था तो I thought कि धमाका पीपल चाहिए हमें धमाके वाले लोग चाहिए सो मैम थैंक यू सो मच एंड सर थैंक यू सो मच कुलदीप एंड आरती यू गाइज आर द बेस्ट व्हाट आई वांट टू से ठीक है तो नहीं किया इस चीज़ अच्छा बहुत सही बहुत सो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंसेस कि मतलब आप क्या करते हो कैसे मतलब आपने अपनी जर्नी शुरू की मैम फर्स्ट मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ मेरे अपने फिटनेस स्टूडियोज़ हैं जम्मू में और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाय एक्सीडेंट हूँ ओके बाय एक्सीडेंट यस अच्छा तो मेरे बारे च तुसें अगर नहीं पता तो मैं सनाई ओड़ना मेरा नाम है कुलदीप हंस ते मेरे जिन्ने भी ऑफिशियल पेज जड़े चलते हैं अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर वो चलते हैं डुग्गर दा बेटा कुलदीप हंस क्योंकि मैं अपने आप दे एक डुग्गर दा बेटा कलाना क्योंकि तुस भी डुग्गर दे बेटे हो बट मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हा ते ये पहचान जी है मिगी मिली पिछले लॉकडाउन च जदों मैं कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया तो तुसें पता कि मैं कॉमेडी वीडियोज़ ही बनाना और कन्ने कन्ने जड़ा है मैं एक टीचर भी है तो ज्ञान बंडने कन्ने कन्ने मैं उन्हें बच्चे जिन्हें मैं कुट लाना होना तो उन्हें फिर मैं अपने जोक्स सुनाइया हसाई भी होना होना लेट्स गो बैक आपकी लाइफ में चलते हैं कि जहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग हुई स्कूलिंग हुई यू नो वो पूरा सिनेरियो उस टाइम का सीन वो जनरेशन कैसी थी क्योंकि अब तो मिलेनियल्स हैं जो उनको वो चीज़ें नहीं राइट यस वी आर इनटू द सोशल मीडिया एंड यस हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं इन चीज़ों में एंड जम्मू इज़ चेंजिंग अ लॉट राइट बट यू बीइंग एज एन इन्फ्लुएंसर मैं जानना चाहूँगा और मतलब मेरी ऑडियंस को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आते हो और मतलब हाउ यू डिड योर वर्क एंड यू नो योर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर कैसा एक जर्नी रही आप लोगों की आपकी ओके सो आप बिल्कुल सही कह रहे हो हमने बहुत चेंजेस देखे अपनी लाइफ में जैसे मोबाइल फ़ोन तक ना जब हम आई थिंक स्कूल में थे तब आए थे Right. तो अभी तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो दे आर प्लेइंग विद मोबाइल फ़ोन्स तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिशंस देखी हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में एंड ये इन्फ्लुएंसर चीज़ जो है ये अभी ये टर्म बहुत रिसेंट है आई थिंक मुझे लगता है 4-5 साल पुरानी ही है बट मैं जो इन्फ्लुएंसिंग कर रही हूँ वो लास्ट आई थिंक 11 ईयर्स से कर रही हूँ जो कि मुझे भी नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं ये कर रही हूँ तो जब ये टर्म सामने आई देना रियलाइज अच्छा ये इन्फ्लुएंसिंग होती है जो मैं कर रही हूँ सो बट हाँ इन्फ्लुएंसर का क्या रहता है कि आप जो भी करते हो आपको एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो आपको फॉलो करती है और वो आपके जैसा करना चाहती है तो जो आपको पसंद करती है तो वो ऑडियंस मेरी बड़ी देर से थी एंड वो ग्रो कर रही है वो फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है विद टाइम सो दिस इज़ हाउ इन्फ्लुएंसिंग इज़ गोइंग ऑन तो मैं अपने बारे सुनाते पिछले साल जो लॉकडाउन होया तो मैं सडनली इ'यां एक वीडियो जी है वो पाई ओड़ी क्योंकि मेरा हसी मजाक करने का जोड़ा शुरू तो मेरा सुभाऽ इ'यो लिया हा मैं केह् करदा हा अपनी भरजाइयें कन्नै जेह्ड़े भी आंढ गुआंढ च जागत होंदे उं'दे कन्नै मजाक करदा क्योंकि दिक्खो ना कुआरा बंदा कोह्दे कन्नै मजाक कर मेरी तो कोई साली भी नहीं आई ही ठीक है ना तो फिर मैं उं'दे कन्नै गै हसी मजाक करदा तो फिर मैं सोचेआ कि क्यों ना एह् जेह्ड़ा हसी मजाक है ये पब्लिक दे सामने आनेआ जाए और पैह्ले तो मेरे कोल टाइम नहीं होंदा फोन दी ते खैर गल ही छड्डो फोन जदों मैं MSc ज्वाइन की मैं 2013 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड तो उधर जाइए मिगी एक फ़ोन जड़ा वो मिलिया कि मतलब अपनी मेहनत करना लैता हा तो फिर जल्लै पिछले साल मैं वीडियोज़ बनाना शुरू की तो बल्ले बल्ले लोगों के सामने आने लगा है ना मीडिया इंटरव्यू होने लगे और कई लोग फिर जल्लै कोई अपना कोई एल्बम या गाना करदा और मिगी मैसेज करदा कि कुलदीप भाई एक बाइट भेजो तो यकीन मन्नो पहली बारी मेरे कन्नै केह् किस्सा होया मिगी पता नहीं हा बाइट केह् चीज़ होंदी है तो मैं तो उ'ऐ टक्क भोने आह्ला बाइट सोचा था
हाँ ते वो आखे और वो है भी कोई लेडी ही आखे कुलदीप आपकी एक बाइट चाहिए मैं यार मैं क्या करी मैं मेरी मम्मी मुझे मारती है तो फिर कहती क्या बोल रहे हो आप, तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ तो आदि आपकी एक बाइट चाहिए। मैं कहा फिर आप बाइट मांग रहे हो मेरे से, फिर मैं मेरे कन्या कोई खड़ोता था, मैं पूछा यार बाइट मंगा दी है क्या करा आखे दई ओड़ मैं यार कि'यां दई ओड़ आखे फोन पे भेजो, मैं फोन पे भेजो यार मैं समझ नहीं आ रहा। फिर मी कुछ ने सुनाया वो बेवकूफा वो आखा दी भाई जड़ा ओदा गाना आया था ओदे बारे 4 लफ्ज बोल उसी आखदे बाइट, मैं तो टके टके बोने यार ते इस तरह मेरी जड़ी जर्नी शुरू हुई। फिर मिगी बाइट भी पता लगी है कि बाइट केह् होंदी है, ठीक है शुक्र करो माता रानी ने बचाई लिया। उसके बाद बड़े सारे इंटरव्यूज़ होए लोकें दे सामने आन लगा तो शुरू जेड़ा मैं कविता कोला शुरू किया हा डोगरी कविता बनाना और लोकें पसंद कीतियां और एक कविता मेरी बड़ी ज़्यादा वायरल हुई जदों ठेके बंद है ना और जड़े पीने वाले उन्हें 6 बजे बाद जड़े है ना वो जरासीम तंग कर लगी पौंदे ना तो उस दे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई ही कि जिहदे च आम जड़ा पीने वाला वो आखा था कि हत्थ जोड़े तुंदे अगे ठेके वाले 5 मिनट दे ठेके खोलो कि 5 मिनट ठेके खोली ओड़ो पैसे भी पूरे देगे मतलब ब्लैक च मिला तां भी ले लागे बस खोलो सही। तो वो बड़ी ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद 4G का एक इशू आया तो फिर वो मैं मम्मी कन्नै वीडियो बनाई तो मेरी मम्मी का मूँह दा निकली आ कि केड़ा 4G नेट, ठीक है ना वो 4G नहीं है एक्चुअली 4G हा तो वो भी बड़े लोगों पसंद किया, ठीक है। उसके बाद फिर जड़ा टोल लगे जगह जगह टोल लगा दे तो उस पर वीडियो बनाई। इस तरह करते करते जिन्ने भी मतलब कि सोशल कॉज जड़े आते गए मैं वीडियोज़ बनाता गया। उसके बाद सोशल कॉज आना बंद हुई है, ठीक है ना बीजेपी ने ऐसा शिकंजा कसया, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं सोचा हूँ क्या करा, फिर मैं इंस्टाग्राम रील जी है वो शुरू की तो वो बड़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो अज की डेट में तुसें सनाई कि मिगी परसनली लगता है कि जिन्ना मिगी जम्मू के लोकें प्यार दिता वो मैं सारे जम्मू वासियों का जड़ा है वो थैंक्स करना और जो जम्मू के बाहर भी रोआ दे तो इन्नी जल्दी मिगी लगा था कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना आर्टिस्ट है नहीं होना जिसे प्यार मिले होना। और इन्नी जल्दी मेरे 100K उन्हें पजाई ओड़े मतलब बस थोड़े 15 दिन बाकी है 97K पुज्जी दे तो मतलब उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही है और वो दिन हुई और अज दिन हुई मैं लोगों की हसांदा आया जड़ा नहीं भी हसदा ना फिर मेरे को दूआ भी तरीका है बाइट वाला अच्छा तो ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी ठीक है ओके शराबी वाली ना कविता हो जाए फिर शराबी वाली वो दरअसल मिगी चंद लाइनां याद होनियां दिन ध्याड़ा निकली जंदा मुश्किलें निकलदी रात दिन ध्याड़ा निकली जंदा मुश्किलें निकलदी रात दारू वगैरह बड़ा गा औखा के सना गलबात क्या बात है सही है ते अगे शायद मिगी याद नहीं आखदे अगर तुसें मिगी पैह्ले सनाया दा होंदा वैसे तुस भी बड़े चलाक चीज़ हो बंदे दी फसाइयै मार दिंदे होंदे हो, ठीक है। एह्दे अलावा हाँ एक चीज़ मैं भुल्ली आ डोगरी खबरां जेह्ड़ियां मेरी बड़ी ज़्यादा लोग चाऽ कन्नै सुनदे न क्योंकि मेरा जेह्ड़ा बोलने दा तरीका है उ'नें लगदा कि शायद यार एह् लेई न्यूज़ ते अस टीवी पर भी नहीं सुनने अगर वो चाहने तो वो तुसें मैं इस वेले सनाई सकना, ठीक है। नमस्कार श्रोताओ अस बकवासवाणी दे पलौड़ा केंद्र थमां 104.7 मेगाहर्ट्ज़ थमां बोला दे आं। दपैह्री 2:08 होए ते हून डोगरी खबरां विस्तार करना। अज प्रधानमंत्री होरें नाई दुकाना दौरा किया जित्थे ने गोदरे की चिट्टी मेहंदी लवाई तो गले पर थ्रेडिंग कराते हुए आख्या जो बड़ा पीड़ का काम है अज कोला सिर्फ बीट गै यूज़ करगन। उन्हें भी गलाया जे हर मैडिकल शॉप च बीट गरीबी दी फ्री मुहैया कराई जाग। अज अपोजिशन पार्टी के मंत्री होरें ग्रां दौरा किया जिथे गले गले च उंदा हासा निकली गया जिस वजह दोनों गले पर डिंपल पेई गई जिस ग्रां जागते पानी पाइए स्विमिंग पूल का मजा लैता तो ग्रां जनानियां कपड़े धोंदे हुए तो डंगर नवालदे ही उनका शुक्रिया अदा किया। अज जंगल मंत्री ने ग्रां दौरा किया जिथे उन्हें ग्रां लोगों दो आंडे बढ़दे हुए आख्या जंगल आख्या मैं नहीं दोबारा करना, ठीक है। अज जंगल मंत्री ने ग्रां दौरा किया जिसने ग्रां लोगों दो कुकड़ियां आंडे बनते आख्या जे 21 दिन तुंदे कोल लाकडाउन च घर नहीं बिठवा कम से कम ये पर पहाड़ा बैठिए चूचे कड्डन तो 22वें दिन चूचे बरामद किए जांगन। हूँ आखिर च खेल समाचार कोरोना वायरस की महामारी कन्नै चलते दिल्ली के मंत्री और लूडो खेलते नजर आए। सुनने च आवा करदा जो उन्हें 10 रुपये का सट्टा भी लाया था ये भी सुनने च आया जे उन्हें 6 नंबर ना पाने कारण कोई भी ठिप्पी नहीं भुगी तो उन्हें रोंद भी पाई तो उन्हें यह भी गलाया जे एक गेम चाइना की बनाई दी है इस करिए इस मैच की रद्द किया जाता है। तो श्रोताओ ए डोर दा बुलेटिन इत्थे समाप्त हुआ। मिगी कुलदीप दी इजाजत नमस्कार। अकॉर्डिंग टू यू मतलब आप दोनों की तरफ से इन्फ्लुएंसिंग का मतलब क्या है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्फ्लुएंसिंग क्योंकि कई बार ये सही भी जा सकती है कई बार ये गलत भी जा सकती है राइट तो उसके हिसाब से आप दोनों का मतलब क्या थॉट है इस चीज़ पे क्योंकि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर राइट तो अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हो चाहे वो 18+ हो गया या लाइक व्हाटएवर ठीक है बट ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल राइट तो उसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? इन्फ्लुएंसिंग जो है बेसिकली बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आप जो कुछ भी शेयर कर रहे हो वो बहुत सेंसिटिव
टॉपिक जो है आपको सोच समझ के शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक बार मुझे याद है मैंने बहुत कभी इमोशंस में आके ऐसा कुछ शेयर कर दिया कि अबाउट समथिंग, तो उसके ऊपर रिएक्शन बहुत ड्रास्टिक सा आया था। तो देन आई रियलाइज़ कि अरे यार इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सोच का दूसरों के ऊपर। सो दिस इज़ बेसिकली ए सुपर पावर जो आपके पास है, आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो वो मैटर करता है कि आप उसको सही साइड पे यूज़ कर रहे हो या गलत साइड पे यूज़ कर रहे हो। सो आई ऑलवेज ट्राई कि मेरी जितनी भी पोस्ट या जो कुछ भी मैं शेयर करती हूँ कंटेंट वो पॉजिटिव ही हो। एंड दुनिया में नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत कुछ है, तो जितना हमारी साइड से पॉजिटिविटी जाए उतना बेटर है। तो आप क्या शेयर कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है, वो अगले के माइंड पे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो कई तो लड़ाई भी करना शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, और लड़की के पीछे तो ज़्यादा लड़ाई होती है मेरे ख्याल से। नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजियस इश्यूज, आप ऐसे कुछ भी कंटेंट जो है बड़ा सोच समझ के, मतलब प्रेफरेबली ना डालो। अगर इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कंटेंट क्रिएशन या फिर आप इन्फ्लुएंसिंग के बारे में सोच रहे हो, तो ये टॉपिक्स प्रेफरेबली इनको साइड पे रखो, क्योंकि वो आपके पर्सनल थॉट्स है। यू शुड नॉट कीप इट इन अ पब्लिक डोमेन। बट डोंट यू थिंक कि डेमोक्रेसी है हमारे पास? डेमोक्रेसी है, पर आपकी इंफॉर्मेशन, आपका थॉट वो कहाँ किस डायरेक्शन में जाने वाला है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, राइट। वो आपको ये देखना है कि उसका इम्पैक्ट कहाँ जाने वाला है। कहीं अगर वो नेगेटिव चला गया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग क्योस यू बेटर डू समथिंग इंटेलिजेंटली ना। बट मैम, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यू नो लाइक एवरीबडी हैज द राइट टू स्पीक अप, या जो भी आपके ओपिनियंस हैं, लाइक डजंट मैटर कि वो एग्री हो रही हैं या नहीं हो रही, राइट। बट अगर हम इतना रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सिर्फ वही शो करें जो लोगों को पसंद है, राइट। हम ये भी तो शो कर सकते हैं, लाइक मे बी दैट विल बी एंटी थिंग्स, राइट। जो भी हम कुछ बोल सकते हैं वो उसके खिलाफ भी हो सकता है। बट अगर उससे बैकलैश मिल रहे हैं एवरीथिंग, डू यू थिंक लाइक वी नीड अ चेंज इन द सोसाइटी, कि मतलब हमारी जनरेशन चेंज होगी जब, या हमें एजुकेशन ज़्यादा होगी, यू नो लाइक वी नो द राइट्स एंड एवरीथिंग, बट इन्फ्लुएंसिंग करना एंड प्लस सिर्फ हम अगर यही बोलें कि हम वो इश्यूज यू नो जो डेलिकेट हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उन पे नहीं बात करें, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती बीइंग एज अ इन्फ्लुएंसर कि हम उन चीज़ों पे भी बात करें? बिल्कुल, मिगी लगता है कि देखो सारे शा पहले जिल्लै तुस एक इन्फ्लुएंसर हो तो पब्लिक तुसें फॉलो करती है, ठीक है ना। तुस एक पब्लिक फेस बन चुके हो, पब्लिक तुस जो करदे हो जो बोलदे हो, ठीक है, इसलिए तुसें कि बड़ा सोची समझिए बोलना होंदा। तुस केह् करन जा दे हो तो पहले डिसाइड कर लो। हाँ, कोई सोशल इशू है, सपोज करो जियां पॉलिटिकल कोई इशू है तो ओहदे बारे च अगर बोलना है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि तुस पर्टिकुलर एक पार्टी टारगेट नहीं करा दे, क्योंकि ओहदे कन्नै एह् लगदा कि यार शायद उस पार्टी का बंदा तो नहीं है, ठीक है। तो ओह् तुस एक इस तरह का एक वीडियो बनाओ या फिर अपने व्यूज़ जेह्ड़े देओ जेह्ड़े एक कॉमन लगन, एक आम आदमी की आवाज़ लगे, तां करियै क्योंकि जेह्ड़ी पब्लिक तुसें दिखदी है पसंद करदी है उन्हें लगे ये साढ़े हक च बोला दा। ऐसा नहीं है कि अपनी पर्सनली पढ़ास कड्ढा दा कि भाई एह्दा कोई रिलेटिव जेह्ड़ा ओह् एक पार्टी दा है, अपोजिशन दा है, ते एह् जेह्ड़ी रूलिंग पार्टी दे बारे च बोलिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फनी चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आप किसी के किसी के फेवर में बोलोगे तो भी आपको बैकलैश मिलेगा, आप किसी के अगेंस्ट बोलोगे तो भी आपको बैकलैश मिलेगा, और आप न्यूट्रल बोलोगे ना तो भी आपको बैकलैश मिलेगा। सिंस यू आर पब्लिक फिगर तो आपको हर तरीके से जज किया जाता है, तो इसलिए जो भी करो इंटेलिजेंटली और रिस्पॉन्सिबली करो। बिल्कुल सही गल आखी, मैं बिच इंदी गल करना चाहगा। देखो जिल्लै बंदा एक आम बंदा होंदा जिसी कोई नहीं जानता तो उसी ते सूई दी कुत्ती भी नहीं पुछदी, मगर जिस वेले बंदा पब्लिक फिगर होंदा है, पब्लिक के सामने आंदा, ओहदे विच कई लोग ऐसे, चंद लोग, मैं आखा ना सारे नहीं, चंद लोग ऐसे होंदे जेह्ड़े दिक्खी नहीं सखांदे भाई ये बंदा जेह्ड़ा है कि'यां चढ़ाई करा दा, ठीक है। ओह् उसी मतलब तट्टियां मारने की कोशिश करते, तट्टी मारने से ना इ'यां सुट्टियां इ'यां पड़कियां मारने की कोशिश करते भाई इसी असें थल्ले सुट्टना। मगर मैं पर्सनली ये मन्नना कि अगर तुसें कि 1000 बिच्चा जेह्ड़े है 999 है, मतलब 999 नहीं होंदा है, ते इन्ने लोग अगर तुसें पसंद करा दे ना 100 बिच्चा 99 भी आखी सकदे ना 99%, ठीक है। ते ओह् बंदे जेह्ड़े ना ओह् तुंदे कन्नै ना ओह् 1% दी तुसें बिल्कुल परवाह जेह्ड़ी है नहीं करनी है। डू यू थिंक कि जो सोशल मीडिया होगी या प्रिंट मीडिया होगी, लाइक एनीथिंग, डर है, डरते मतलब किस गल दा डर? एनीथिंग लाइक फॉर योर ओपिनियंस और एनीथिंग, क्योंकि बहुत सारा बैकलैश होता है, सब कुछ होता है, नेगेटिविटी। अगर मैं अपनी गल करा ते नहीं, मैं अपनी गल करा ते मिगी इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं, क्यों? क्योंकि मिगी पता है मैं क्या बनाना,
मिगी पता है मेरा कंटेंट किस हद तक होंदा है और मेरा कंटेंट कौन कौन दिखदा है, ये भी मिगी पता है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर मैं सनां तुसें कि मेरी वीडियो फैमिली च बच्चे को लेइयै बजुर्ग तोड़ी दिक्खी जाती है। ठीक है, इस करियै मिगी कोई डर नहीं है। अगर कल गी कोई मीडिया च मेरे खिलाफ ऐसा कुछ चलांदा भी है तो पब्लिक मेरे करना है, मिगी इस चीज़ का डर कोई नहीं है। मेरा भी जो कंटेंट है इट्स मोस्टली अबाउट फैशन और फिटनेस, ये सब चीज़ें, या पॉजिटिविटी। देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल इन दिस, तो डर किसी चीज़ का इस चीज़ में है नहीं। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बीइंग ए फीमेल, ठीक है, वी स्टिल हैव सम काइंड ऑफ माइंडसेट कि मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है, बट बीइंग अ फीमेल, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ फिटनेस फ्रीक एंड लाइक बीइंग अ कोच एंड ऑल दैट, प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि जिनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल होता है वो लोग ज़्यादा शाइन भी करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दैट स्ट्रगल जो मुझे फेस करने को मिलती है मेरी लाइफ में। एज ए फिटनेस ट्रेनर अगर बोलूँ तो मेरे लिए इट वॉज़ वेरी हार्ड टू प्रूव माई सेल्फ एज अ फिटनेस ट्रेनर, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। टिल नाउ इट इज़ मेल डोमिनेटेड। अभी भी आप देखोगे बहुत कम परसेंटेज फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हैं एज़ कम्पेयर टू मेल इंस्ट्रक्टर्स। तो और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पे तो मतलब आई वॉज द फर्स्ट वन हु इनिशिएटेड दिस। तो बहुत बैकलैश मिला। मेरे MBA फ्रेटर्निटी से बड़ा सुनने को मिला कि यू आर वेस्टिंग योर MBA, व्हाट आर यू डूइंग, ये वो। तो इट्स जस्ट दैट आप जो भी कर रहे हो आपका हार्ट वहाँ पे होना चाहिए, आपका दिल वहाँ पे होना चाहिए। आप अगर वो इन्जॉय कर रहे हो देन डोंट थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स। ठीक है, तो वो फर्क ही नहीं पड़ता है कोई कुछ भी बोले। तो इसलिए मेरे को जो स्ट्रगल्स है ना वो इतना बॉदर नहीं करती हैं, एंड आई टेक इट एज अ चैलेंज कि अगर इसने बोला है ना तो मुझे करके दिखाना। तो आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल जो कहते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता, तो अच्छा हो गया तुमने बोल दिया, क्योंकि अब मुझे मोटिवेशन मिली कि अब मुझे करना है। Like नेगेटिविटी को टर्न करना पॉजिटिव, एग्जैक्टली, like मेकिंग इट अ वर्कफोर्स, like हाँ। मैं ये जानना चाहूँगा आप दोनों से कि मोनेटाइजेशन का ना एक बहुत इशू होता है। ठीक है जी। आजकल की जो यूथ है ना, दे आर लाइक डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, पॉसिबल। वो अपने करियर को भी दाव पे लगा देते हैं, ठीक है, देयर स्टडीज, देयर फैमिली, देयर एवरीथिंग, और उसकी वजह से ना उनको ना मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज आते हैं, या पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो एक तो मोनेटाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बीइंग एज एन इन्फ्लुएंसर, राइट। प्लस मैं जो मेंटल हेल्थ है जो हमारी यूथ की है, कईयों को फॉलोअर्स ना मिलेंगे तो वो मतलब परेशान हो जाएंगे, देर बी लाइक डूइंग सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स जो नहीं भी उनको करनी चाहिए, बट दिल डू इट, राइट। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ पे आपका क्या कहना है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो हमारे मिलेनियल्स हैं इस टाइम पे, जो दे वांट टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग, व्हाट डू यू वांट टू से? पब्लिक असें जानना, खास करी मुड़े दी मैं गल करां, मुड़े दी गल करां, उ'नें है भी कुड़ियें दी रिक्वेस्ट आन, ठीक है ना, कुड़ी साढ़ी फोटो पर लाइक करै, और उ'नें मैं इन्नी गल सनाई ना, अगर साढ़ी फोटो च भी लाइक आंदा है एह्दा मतलब ओह् नहीं, ओह् कुड़ी सानूं लाइक करदी है, ठीक है। ओह् केइयें दिमाग च भी होंदा है ना, अगर सपोज करो कि आरती ने मेरे फोटो लाइक कीता, लोग आरती ने लाइक कीता, एह् लाइक करदी तुई ते इस तरह दा भी मतलब लोकें दी मैंटेलिटी है। मगर ऐसा नहीं होंदा कि देखो अगर तुसें तुहाड़ी पोस्ट पर लाइक करै दैट मीनस कि तुहाड़ा जेह्ड़ा कंटेंट है उस चीज़ दी पसंद कीता जांदा। ते केईं आखदे ने यार सानूं फॉलोअर नहीं मिला दे, असें भी केईं मैसेज आंदे भैया हमें प्रमोट करो, ठीक है। ते प्रमोट केह् करना तुसें कि मतलब कि एह् तुहाड़े कंटेंट विच ऐसा दम होना चाहिदा। में ते आखना कि अगर जिस दिन तुहाड़े कंटेंट विच ऐसा कोई दम होया, लोकें दी पसंद आई है, तुसें दी कुसै अग्गें हत्थ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लोकें आपे तुहाड़ा कंटेंट दिक्खना, सेव भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। और केईं जेह्ड़े है बस इस चक्करे थोड़ा डिप्रैशन च भी आई जंदे, यार ओह् नहीं होआ दे, मेरे यूट्यूबर फॉलोअर नहीं बधा, सबसक्राइबर नहीं बधा दे। फिर मोनेटाइजेशन दा बड़ा पंगा है। मोनेटाइजेशन ये है कि उन्हें लगता यार मोनेटाइजेशन पता नहीं कितना पैसा कमा दे लोग, है ना, ठीक है ना। हूँ साढ़े भी यूट्यूब मोनेटाइज है, मगर तुसें मैं सनाई ओड़ां कि एह् यूट्यूब एक बड़ी बड्डी गेम है, ठीक है। एह्दे विच अगर तुस मिलियंस विच व्यू लैंदे हो ना तां जाइयै तुसें 4 पैसे लभदे न, बाकी जेह्ड़े कुछ जि'यां थाउजेंड विच जेह्ड़े तुस के विच व्यू लै दे हो, अस साढ़े भी इन्ने गै, मैं नहीं आखदा अस मिलियन चा, बट एह् है कि अपना जेह्ड़ा दूआ कम्म है, जि'यां कि अगर कोई स्टूडेंट है भाई स्टडी अपनी कंटिन्यू रखो, एह्दे पिच्छे नहीं नस्सो, ठीक है। एह्
उन्हें की सक्सैसफुल बनाती है जिदे जड़ा कंटेंट है वो वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है ना। और मिलियंस विच फ्यू सैकेंड्स विच या फ्यू मिनट्स विच जेह्ड़े व्यूज़ लैंदे ना उन्हें की इस चीज़ का बेनिफिट होता है। बाकी तुस एहदे विच नहीं हाँ करना अस मना नहीं करते, तुस करो बट साइड बाय साइड करो। बट जे है कि अगर स्टूडेंट हो पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अगर तुहाड़ा कोई प्रोफैशन है मेन प्रोफैशन तुस प्राइवेट जॉब करते हो गवर्नमेंट जॉब करते हो, वैसे गवर्नमेंट वाले तो इ'यां भी बड़ी रेस्ट्रिक्शन है, तो वो काम पहले प्रेफरेंस दो। जिन्हें मैं अपनी गल सुना तो मैं टीचर हाँ, मैं पहली प्रेफरेंस अपनी टीचिंग देना, मेरी ट्यूशन देना, ये मैं साइड बाय साइड करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सारा टाइम इसी देई ओड़िया, ठीक है, तो मैं जड़ा अज है शायद इवी नहीं रोना, मेरे घरों निकली आना। और देखो अज की डेट च एक प्रोफैशनल वीडियो बनाने एक छोटा जिहा सॉन्ग 2.5-3 मिनट का कड्ढने वास्ते भी 1 लाख रुपया खर्चा आंदा है, और इन्ना पैसा तुसीं यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करता। अज मैं तुसीं सुनाई ओड़ना, ठीक है। मेरी यूट्यूब पर भी बड़ी सारी वीडियोज़ लखां च जंदियां ने, और मिगी पता है कि मोनेटाइजेशन होने के बाद कितना रेवन्यू मिगी आंदा वो मिगी पता है, ठीक है। और इन्ना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, इसलिए अपना जड़ा टाइम है वो बर्बाद नहीं करो। हाँ वीडियोज़ कड्ढो शौक लिए कड्ढो, बट यह है कि मता पैसा लाइए तो सोचो कि उन्ना तुस ले लैगे। अज देखो तुस छोटे छोटे लड़के जड़े ना वो क्या करते हैं, गाना कड्ढना, गाना कड्ढने उन्हें क्या होंदा कि भाई असें छाना है, ठीक है। एक गाना कड्ढदे माँ प्यो का पैसा ला देना 40-50 हज़ार रुपया लाई ओड़दे, बस वो रील विच चलदे ना, उसदे बाद ठंडे पी जंदे। पता लगी है भी पैसा वेस्ट होई है ना, फिर हिम्मत नहीं करते। फिर एक स्टेज ऐसी आती जिसलै वो थोड़े स्याने होंदे उ'नें लगदा यार असें जिंदगी च कीता के। तो इसलिए मैं आखना कि पहले गै संभली आओ। अगर तुहाडे टैलेंट है यार तुसें जरूरत भी नहीं पौनी, तुसें अपने आप थोड़ा कंटेंट लोकें दिक्खना शेयर करना है और अपने आप फेमस हो जाना, तुसें जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि सिंस आई एम मोर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा मोनेटाइजेशन अभी तक मुझे तो जानने को नहीं मिला। जैसे उन्होंने मुझे शेयर किया कि हाँ, नहीं यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन जो है वो अलग तरह की होती है। वहाँ पे आपको जो है यूट्यूब जो वो गूगल पे करता है आपको। हाँ इधर ऐसा कुछ नहीं है। इवन की पेड लैब्स जो हो गए हैं कुछ, हाँ अब हाँ हाउ यू मोनेटाइज योर इंस्टाग्राम, वो ये है कि आपकी फॉलोइंग, आपका कंटेंट वो जज करता है कि आप मतलब आपको ब्रांड्स जो है वो खुद अप्रोच करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स भी आजकल बेवकूफ़ नहीं बैठेंगे अगर आप फेक फॉलोअर्स लेके मतलब वो हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंसर बन गए आजकल तो, पेड फॉलोअर भी होते हैं। तो वो पूरा जो ब्रांड्स है जो आपको अप्रोच करने वाले हैं वो पूरा आपके बारे में रिसर्च करेंगे बाहर मार्केट में, एंड देन दे पिक यू कि हाँ हमने इससे ये कोलैबोरेशन करनी है। तो उसमें क्या होता है कि इंस्टाग्राम के थ्रू जो ब्रांड्स हैं आपको खुद कोलैबोरेट करने के लिए बोलेंगे। और 2 टाइप की कोलैबोरेशन होती है, एक पेड होती है और एक बार्टर होती है। तो पेड में आपको वो पे करेंगे फॉर योर कंटेंट, और बार्टर में वो आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देंगे, एंड इन रिटर्न यू पोस्ट सम कंटेंट ऑफ देयर्स, उनकी प्रमोशन होगी। तो ये 2 तरीके इंस्टाग्राम में। तो मैंने ये यूट्यूब का इन्होंने मुझे कुछ नया बताया तो हाँ नहीं यूट्यूब च ऐसा कुछ नहीं होता कि यूट्यूब च है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जड़ी होंदी है वो 1K सब्सक्राइबर प्लस 4000 वाचिंग आवर्स थोड़ा जड़ा कंटेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कंटेंट। आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि लोग आपको बिना आपके बोले ही खुद ही शेयर कर रहे हैं, खुद ही उसको लाइक कर रहे हैं, खुद ही वो देख रहे हैं, इवन वो वेट कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो का। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट। आजकल जो लोग हैं वो कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो देखते हैं मतलब हमें HD वीडियो चाहिए, हाँ। एक अच्छा सेटअप चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, लेकिन बीच में टैलेंट नहीं है, बाकी कंटेंट कुछ नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें ओयो मैं सुनाता तुसें, मैं जिन्नी भी मैं वीडियोज़ बनाना मैं यकीन मन्नो अज फिर तुसें मेरे बाल बूल सैट करी ओड़े। मैं कदे भी अपने बाल बिल्कुल थैंक्स करना मैं ग्लैम बार दा, ठीक है। तो मैं कदे भी अपने बाल बूल सैट नहीं, कई बार तो मूँह धोते बगैर भी जड़ा मैं वो बही जन्ना वीडियो बनाने। तो मतलब मेरा ये है कि लोग जड़े है मैं के बोला दा, ठीक है, लोकें दी मेरी वीडियो दिखिए अस आना, लोकें दी उस कन्नै मतलब होंदा मेरी शक्ल के नहीं है, मेरे बाल सैट है या नहीं है, मैं केड़ी टी-शर्ट पाई दी है उस चीज़ पर वो ध्यान नहीं दिंदे। मतलब आखना जियां आरती ने आख्या कि जरूरी नहीं है कि तुस HD वीडियो बनाओ, ठीक है, कंटेंट है यार लोग दिक्खणगे अपने। और तुस दिक्खो कई बारी वो जड़ा अजकल मुड़ा वायरल होया बचपन का प्यार, ठीक है, तो उन्हें केड़ा कोई पैंट शर्ट पाई दी बेचारा निकरू ही पाई आया है इन्नी हारी, ते ठीक है ना, उसी को उन्हें मेकअप कीते दा हा। टैलेंट दी गल है ना, फायदा चुकदे ने इंडस्ट्री से। हाँ बिल्कुल पहले मिगी नहीं पता चलता, बट हूँ मिगी लगता है कि इंडस्ट्री में फ़ायदा चुकते हैं, ठीक है। कई बारी मतलब की करते हैं कि हाँ भाई बुलाया तुसें कि
कोई फंक्शन है, बड़ा बड़ा फंक्शन है, मतलब चलो ये फंक्शन है जी है, तो उधर बैठे शैठे ते जिल्लै उत्थे फैसिलिटेट करने की बारी आंदी ते उत्थे मतलब कि जेह्ड़े मेन आर्टिस्ट होंदे जेह्ड़े उ'नें सद्दे दे होंदे उं'दे कोला फैसिलिटेट करना होंदा ते ओह् उं'दे कोला होंदा नहीं, ओह् चली जंदे, ओह्दे बाद असें स्टेज पर चाढ़दे न, ते ओह् मिगी लगदा है कि कुदै ना कुदै साढ़ा फ़ायदा गै लैता गया, ठीक है, क्योंकि जेल्लै उ'नें अपने प्रोग्राम दी जेह्ड़ी है केह् आखदे एडवर्टीजमेंट करनी होंदी ते ओह् साढ़ा यूज़ करदे न कि तुस बाइट्स देओ, उ'ऐ बाइट्स, ठीक है, तो वो बाइट्स दियो कि हाँ भाई ये शो आने वाला है, यहाँ होने वाला है, ठीक है, तो अस भी देई ओड़ने, फिर बाद च असें पता चलदा, हून बल्ले बल्ले असें पता चला दा। स्मॉल सेगमेंट जिसमें मतलब हम हेट कमेंट्स पे भी जाएंगे या जो भी बुलिंग या ट्रोलिंग हुई है, ठीक है, आप दोनों के पास एक एक क्यू कार्ड है जिसमें मैम आप सर के लिए बोलेंगे और सर आप मैम के लिए बोलेंगे जो भी मीन कमेंट्स आए हैं उनके। सो विल स्टार्ट विद यू एंड जो भी कमेंट्स होंगे आप दोनों उनका रिप्लाई देंगे अपने हेटर्स को या लाइक जो भी मीन कमेंट्स करते हैं, ठीक है। विल गो विद आरती मैम। कुलदीप जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी मम्मी के साथ वीडियोस क्यों बनाते हो? तो मैं बीवी कहाँ से लाऊं?